हेलो, वेलकम टू टेक्सचर में। आज के सेशन में हम DB2 SQL का एक और फंक्शन कवर कर रहे हैं जो है SQRT। ठीक है, तो इसका देखते हैं कि पर्पस क्या होता है, कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, आपको पहले एक टेबल का डेटा शो कराऊंगा और उस डेटा के ऊपर फिर हम उस फंक्शन का यूज़ करेंगे SQL RPG प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं टेबल का डेटा देखने। तो मैं यहाँ पे क्वेरी रन कर रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन, जो मेरी लाइब्रेरी का नेम है, स्लैश EMP जो मेरे टेबल का नेम है। अब आप देखोगे यही टेबल हम हर बार यूज़ करते हैं अभी तक के सारे एग्जांपल्स में। तो इसमें मैंने जस्ट लास्ट वाला कॉलम है उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। पहले यहाँ पे हमने रेटिंग नेम से कॉलम था, अब हमारे पास नंबर्स एक कॉलम बनाया है जिसमें हमने फर्स्ट वाले के लिए ही रिकॉर्ड चेंज किया, बाकी हम फेच नहीं कर रहे इसलिए इसको मैंने स्किप किया है। और यहाँ पे हमने इसको सेट किया है 4 पे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं आपको सिर्फ यही स्पेसिफिक कॉलम दिखाऊं, सेलेक्ट नंबर्स फ्रॉम शर्मित वन स्लैश EMP, शर्मित वन स्लैश EMP। ओके, शर्मित वन स्लैश EMP। सो अभी आप यहाँ पे देखोगे जो नंबर्स में फर्स्ट वैल्यू है वो है 4। अब सपोज आप किसी बैंकिंग एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हो या फिर किसी ऐसे मैथमेटिकल रिलेटेड डोमेन पे आप वर्क कर रहे हो और आपको वहाँ पे नीड क्या है कि आपके पास जो भी नंबर है आपको उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। तो SQRT का मीनिंग यही हुआ, SQRT का मीनिंग हो गया स्क्वायर रूट। तो अगर आपको इसका स्क्वायर रूट चाहिए किसी प्रोग्राम के अंदर तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं SQRT फंक्शन का। देखते हैं कैसे। तो SQL RPG प्रोग्राम मैंने यहाँ पे फंक्शन नेम से बनाया हुआ है, इसको मैं एडिट कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया है SQL स्टेट अंडरस्कोर वैलिड नेम से। इसको हम जैसे ही डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक वेरिएबल, ये जो कांस्टेंट है ये तो हम यूज़ करेंगे क्वेरी वेरीफाई करने के लिए कि क्वेरी हमारी प्रॉपर एग्जीक्यूट हो या नहीं। और जो वेरिएबल हमने बनाया है उसमें हम हमारा आउटपुट स्टोर करेंगे। फिर हमें कमिटमेंट कंट्रोल को सेट करना है स्टार नन के ऊपर, और बाद में हम DB2 की मेन जो क्वेरी है वो यूज़ कर रहे हैं। तो क्वेरी कैसे यूज़ कर रहे हो आप, आपने लिखा exec SQL सेलेक्ट, यहाँ पे हम फंक्शन का नेम देंगे। तो हमारे फंक्शन का नेम क्या है, SQRT। इसमें आपको सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट पास करना होता है, वो आर्ग्यूमेंट होगा जिस जिस वैल्यू का आपको कैलकुलेट करना है स्क्वायर रूट। तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया नंबर्स जो मेरे कॉलम का नेम है। इसका आउटपुट कहाँ स्टोर कर रहे हैं, होस्ट वेरिएबल रिजल्ट के अंदर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसका कैलकुलेट करेगा स्क्वायर रूट और फिर उसको स्टोर कर देगा अपने होस्ट वेरिएबल रिजल्ट में। कहाँ से आ रहा है डेटा, शर्मित वन स्लैश वन EMP फैच फर्स्ट रो ओनली। इसीलिए हमने फर्स्ट डेटा को ही चेंज किया था खाली, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट रो को ही फैच कर रहे हैं। उसके बाद में हम चेक कर रहे हैं कि अगर SQL स्टेट जो है वो SQL स्टेट अंडरस्कोर वैलिड है तो प्रिंट कर दो रिजल्ट को, अदरवाइज प्रिंट करो SQL स्टेट और मैसेज डालो क्वेरी एंडेड विद एन एरर, और लास्ट में INR को ऑन कर दो। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहता है। इसको सिंपल कंपाइल करते हैं, कॉल करते हैं। तो आप देख रहे हो आउटपुट हमारे को मिला 2, बट अगर हम फाइल के अंदर देखें तो एक्चुअल डेटा जो है वो है हमारे पास 4। तो इसने क्या किया, डेटा रिट्रीवल के टाइम पे ही इस 4 का स्क्वायर रूट लिया और आउटपुट मिला हमारे को 2। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आप कोई मैथमेटिकल एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हो तो उस केस में आपको क्या करना है, इसको SQRT इस तरह से पास करना है। सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है, सिंपल आपको फंक्शन का नेम डालना है प्लस उस वेरिएबल को, उस कॉलम को पास करना है जिसका स्क्वायर रूट हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, सेम चीज़ अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो डायरेक्टली। तो इसको अगर यहाँ पे मैं SQRT लिखता हूँ, SQRT, और ये मैंने क्लोज किया इसको पैरेंथेसिस में और एंटर किया, तो आप देखोगे यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकल के आया 2, है ना, ये एक्स्ट्रा वैल्यू शो हो रही है। तो इस तरह से आप SQRT फंक्शन का यूज़ कर सकते हो जो एक मैथमेटिकल फंक्शन है स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।